एंजाइटी जैसा शब्द मैंने सुना ही नहीं था, पर आज छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मुझे डिप्रेशन एंजाइटी है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इट इज डोमिनेटेड बाय राहु एंड मरकरी। इल्यूजन है। दूसरा, आप अपनी जड़ों से कट गए हैं। अभी जो भारत के पंत प्रधान हैं, पर अभी बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको चेंज किया जाना चाहिए। कोई चैलेंज कितना भी करता रहे, ये बहुत प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। पंडित नेहरू जी का 17 साल का रिकॉर्ड यही तोड़ेंगे। तो ये 6 नक्षत्र गंडमूल के नक्षत्र कहलाते हैं। जिस घर में ये जातक पैदा हो गया उसमें किसी की अकाल मृत्यु हो जाएगी। ई कॉमर्स का बोलबाला हो गया, तो छोटे व्यापारी बड़े परेशान हैं। तो क्या लाल किताब में कोई ऐसे उपाय हैं कि छोटे व्यापारी अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हैं, फिर से बड़ा कर सकते हैं? और बिजनेस में ईमानदारी रखिए, मन को संतोष आएगा, नेगेटिविटी निकलेगी, काम बनने लगेंगे। और हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और आज साइंस ने प्रूव कर दिया है यूएसए में कि लोग गाय के बारे में जाते हैं, उन पे हाथ फेरते हैं, उनके $50 देने पड़ते हैं। आपके बीपी, टेंशन सारा रिलीज होना शुरू हो जाता है। सूर्य को जल देते हैं, आपकी नेगेटिविटी निकली। पीपल को जल दीजिए, आप किससे कनेक्ट हो गए? भगवान कृष्ण से। जिन लोगों ने मेरी इस बात को मान के करना शुरू किया है, उनके जीवन की दशा और दिशा बदल गई है। तो राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। और आपके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को समझाते हैं। तो मैं सबसे पहली बात यही समझना चाहता हूँ कि लाल किताब अपने आप में क्या एक अलग एस्ट्रोलॉजी है, और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम इतने समय से सुनते आ रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है और क्या समानता है? नमस्कार। श्योर, हम लोग आज डिस्कस करेंगे लाल किताब एस्ट्रोलॉजी वर्सेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे वेदों से आई है और ये अति प्राचीन है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे आगे बढ़ाया है, चाहे वो पराशर ऋषि हों, भृगु ऋषि हों, वाराह मिहिर हों। ये बड़े बड़े ज्योतिष और ऋषि मुनि हुए हैं और इनकी अध्यात्म इतना विकसित था कि ये अपनी ध्यान साधना से ग्रहों से संपर्क कर पाते थे। और उन्होंने जो ग्रहों का वर्णन किया है, उनका आकार, उनका वजन, उनकी दूरी, उनके गुण हजारों लाखों साल पहले वर्णन किया है। और नासा जो आज स्टडी करता है वो बिल्कुल सेम टू सेम वही है। देखिए, हमारे इस ज्योतिष का जो कितना बड़ा इसके पीछे विज्ञान छुपा है। आज बड़े बड़े यंत्रों और रॉकेट भेज के जो अध्ययन करते हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना से किया था। और वैदिक ज्योतिष में 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, मेष से लेके मीन तक। 27 नक्षत्र हैं, अश्वनी से लेके रेवती तक। और ये सारा का सारा 360 डिग्री के अंदर समाया हुआ है। ये जो ब्रह्मांड है ना, 360 डिग्री, और इसी को भचक्र कहते हैं। और इसके अंदर 27 नक्षत्र हैं और हर जो राशि है वो 30 डिग्री की है। और जो नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट का है। 12 राशियां जो हैं, उनके स्वामित्व 7 ग्रहों के पास है। ग्रह तो हमारे 9 हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। लेकिन राहु और केतु को ब्रह्मा जी ने कोई मकान, कोई राशि अलॉट नहीं की, उनकी नेम प्लेट कहीं नहीं लगी है। पहली राशि मेष है, उसका स्वामी मंगल है। मेष की दूसरी जो राशि है, उसका स्वामी मंगल ही है, लेकिन उसकी जो दूसरी राशि है वो वृश्चिक है। यानी मंगल की पहली राशि मेष है, दूसरी राशि वृश्चिक है, जिसका नंबर 8 है। राशियां हमेशा
कुंडली में नंबर से इंडिकेट की जाती हैं, नाम नहीं लिखे जाते हैं। जहाँ 1 लिखा है वो मेष है, जहाँ 8 लिखा है वो वृश्चिक है। जो दूसरी राशि है वृषभ है, शुक्र इसका स्वामी है। और शुक्र की जो दूसरी राशि है वो तुला है, वो इसकी मूल त्रिकोण राशि है। बुध की राशि मिथुन है और कन्या है। चंद्रमा की राशि कर्क है, ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को एक ही घर दिया है। और सूर्य की राशि सिंह है, एक ही घर दिया है। तो एक एक राशि तो सूर्य और चंद्रमा की हो गई, बाकी 10 राशियां 5 ग्रहों में जो बटी वो 2-2 बची। तो उसके बाद आ जाइए शनि की राशियां, मकर और कुंभ है, यानी साथ साथ लगती हुई राशियां अगर हैं तो वो शनि देव जी की हैं। तभी जब बड़ा घर होता है ना किसी का तो कहते हैं ये तो शनि का घर है। जैसे बॉम्बे में क्या होता है, जब फ्लैट्स बनते हैं ना तो कई लोग कहते हैं कि भाई हमें 2 फ्लैट लेने हैं, साथ लगते हुए दे दो। शनि देव जी ने बिल्कुल यही जो है ट्रिक की ब्रह्मा जी के साथ कि मेरे को 2 साथ लगते हुए दे दो, ताकि कंट्रोल ईजी हो जाता है। और 9 नंबर की जो राशि है धनु और 12 नंबर की राशि मीन, ये देवगुरु बृहस्पति की राशियाँ हैं। तो ये है राशियों का वर्णन। अब जब राशियां अलॉट हो गई तो राहु केतु ने प्रोटेस्ट किया। जैसे देखते हैं ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, हाय हाय के नारे लगते हैं। अब राहु केतु तो उत्पाती ग्रह माने जाते हैं ना, उत्पात के तत्व हैं वो। अब हर फिल्म में हीरो के साथ विलन तो होते ही, जब विलन जब तक नहीं होगा कहानी पूरी नहीं होती। तो राहु और केतु ने जब हाय तौबा मचाई, जलूस निकाल दिया, काले झंडे लेके निकल पड़े प्रोटेस्ट में, तो ब्रह्मा जी भी गच्चा खा गए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये छाया ग्रह हैं, राक्षस से 2 टुकड़े हुए हैं, इनको क्या देना। पर जब उन्होंने उत्पात मचाया ना तो ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि का कर देंगे सारा गड़बड़। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी मैंने घर जो मेन जो है ना नेम प्लेट लगाई है, अब ये तो लग गई तो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अंदर कमरे जो अलॉट नहीं किए हैं उसमें मैं तुम्हें अलॉट कर दूंगा। तो थोड़े शांत हुए। अब शांत हुए तो उनको शांत करने के लिए शुरुआत ही ब्रह्मा जी ने केतु से की। कहते भाई जो अश्विनी राशि है, ये मेष राशि का जो पहला नक्षत्र है अश्विनी, वो केतु को दिया। उस पे जो अधिपत्य है वो केतु का होगा। तो केतु को 13 डिग्री 20 मिनट मिल गए। अगला उन्होंने दिया केतु के बाद शुक्र को, और आर्द्रा नक्षत्र उन्होंने दे दिया राहु को। 4 राशियों के 3 खंड हैं, मेष से लेके कर्क तक, सिंह से लेके वृश्चिक तक, धनु से लेके मीन तक। इन 4 खंडों में पहली राशि अग्नि तत्व की होती है, दूसरी राशि भूमि तत्व की होती है, तीसरी राशि वायु तत्व की होती है, और चौथी राशि जल तत्व की होती है। और यही सीक्वेंस हर खंड में 4-4 का जो मैंने ग्रुप बताया रिपीट होता है। और पहला नक्षत्र केतु का होता है, और जल तत्व की राशि में अंतिम नक्षत्र बुध का होता है। इन बिटवीन सारे नक्षत्र आएंगे, पहले केतु का, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, फिर चंद्रमा का, फिर मंगल का, फिर राहु का, फिर गुरु का, फिर शनि का, और फिर बुध का। 9 नक्षत्र हो गए। यानी इन 4-4 राशियों में 9 नक्षत्र समाये हैं, 27 हो गए। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो अब 2 नक्षत्र से 26 डिग्री 40 मिनट तो कवर हो गए। राशि तो है 30 डिग्री की। तो अब उसमें
नक्षत्र का एक चरण और ऐड करेंगे 3 डिग्री 20 मिनट, तो वो 30 डिग्री पूरा होगा। यानी हर एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं। अब जो पहली राशि होती है उसमें 2 पूरे नक्षत्र आते हैं और तीसरा नक्षत्र सिर्फ 1/4। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक चरण 30 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब मेष राशि में पहला नक्षत्र अश्विनी आया, दूसरा नक्षत्र भरणी आया और तीसरा नक्षत्र कृतिका सूर्य का, वो सिर्फ एक चरण आया। अब उसके 3 चरण तो बच गए, तो 3 चरण अगली राशि वृषभ में चले गए, तो 3 चरण हो गए 10 डिग्री। अब 20 डिग्री और उसको खाली है, वो कमरा बनाना है वहाँ, तो अगले 20 डिग्री के लिए ब्रह्मा जी ने एक नक्षत्र पूरा दिया उसको, रोहिणी, जो चंद्रमा को अति प्रिय है। और रोहिणी नक्षत्र वाले बड़े रोमांटिक होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़े हंसमुख होंगे, जिसको कहते हैं ना पटाने में एक्सपर्ट। और भगवान श्री कृष्ण का भी रोहिणी नक्षत्र था, तो रोहिणी नक्षत्र पूरा मिल गया 13 डिग्री 20 मिनट, तो ये 23 डिग्री 20 मिनट हो गया। अब बाकी बच गया 6 डिग्री 40 मिनट। उसमें नेक्स्ट जो रोहिणी के बाद जो नक्षत्र आएगा वो मंगल का आएगा, मृगशिरा। अब आधा उसके 2 चरण तो इधर लगाए, तो ये 30 डिग्री पूरी हो गई, और 2 चरण उसके अगला मिथुन राशि में चले गए। जब एक नक्षत्र 2 राशियों में विभाजित होता है, तो जैसे अब इसमें मृगशिरा का जो भाग वृषभ में आया आधा, उसका जो इंटरप्रिटेशन और स्वभाव होगा अलग होगा, क्योंकि वो मंगल का नक्षत्र रिपोर्टिंग टू शुक्र है, क्योंकि राशि का स्वामी तो शुक्र है। भाई घर का मालिक शुक्र है, उसमें तुमको कमरा आधा दिया है। अब आधा कमरा वो कहता मैं कहाँ लूँ, बोले ब्रह्मा जी बोले अगली राशि में देता हूँ, तो वो दे दिया मिथुन में। तो मिथुन का स्वामी बुध है। अब उसको बेचारे को जो बॉस होता है ना, उसके मुताबिक सबऑर्डिनेट को एक्ट करना पड़ता है। तो अब वो बुध के मुताबिक एक्ट करेगा तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा, जबकि नक्षत्र दोनों में आधा आधा बटा, उसका स्वामी तो मंगल है, लेकिन उनको जो इंटरप्रिटेशन और बिहेवियर अफेक्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब आधा चला गया मिथुन में, तो वो 6 डिग्री 20 मिनट हुआ। अब उसमें बाकी की डिग्रियां चाहिए। एक नक्षत्र पूरा ऐड किया ब्रह्मा जी ने, आर्द्रा। और आर्द्रा नक्षत्र में जब सूर्य आता है तो अतिवृष्टि होती है, जो चल रहा है ना आजकल। आर्द्रा नक्षत्र कुछ दिन पहले तक चला, देखा जगह जगह बाढ़ आ गई थी। और कल जो है सूर्यदेव का संक्रमण है कर्क राशि, मिथुन से वो कर्क में जाएंगे। तो अब आर्द्रा नक्षत्र को मिल गया 13 डिग्री 20 मिनट का क्षेत्र मिथुन में, और इधर आधा यानी 6 डिग्री 40 मिनट। तो 6 डिग्री 40 मिनट को 13 डिग्री 20 मिनट में जोड़ दीजिए, तो ये बन गया 20 डिग्री। अब मिथुन में 10 डिग्री खाली है, इतनी जगह खाली है प्लॉट के अंदर, कुछ और बनाना पड़ेगा ब्रह्मा जी को। तो आर्द्रा के बाद, राहु के नक्षत्र के बाद, वो जो है अगला नक्षत्र जो आता है वो बृहस्पति का आता है, उसका नाम है पुनर्वसु, बार बार जो बसता है। कई लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं परिवार, तो पुनर्वसु हो गए, पुनः बसे ना दूसरी जगह जाके, पुनर्वसु। अब ये पूरा नक्षत्र दिया गया, तो नक्षत्र तो 13 डिग्री 20 मिनट का है, चाहिए थी 10 डिग्री। अब गुरुजी 10 डिग्री तो बुध के नक्षत्र में एडजस्ट हो गए। अब बाकी उनका अखीरला चरण बच गया, अखीरला चरण कर्क राशि में चला गया 3 डिग्री 20 मिनट। अब 3 डिग्री 20 मिनट के बाद वहाँ खाली जगह कितनी बची, 26 डिग्री 40 मिनट। फिर एक पूरा नक्षत्र आगे दिया पुष्य, ये नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। यह शनि देव जी का नक्षत्र है और इसका पीपल का वृक्ष इसका वास माना जाता है। ये मैं समझा दूँ आपको कि कहाँ ज्योतिष में इंटरप्रिटेशन में क्या चीज़ें प्रभावशाली होती हैं।
अब राशि तो ये चंद्रमा की है, नक्षत्र शनि का है, पुष्य नक्षत्र, और इसका वृक्ष जो है पीपल है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वृक्षों में मैं साक्षात पीपल हूँ, यानी गुरु का रूप है। गुरु, चंद्रमा और शनि तत्व एक वृक्ष के अंदर इकट्ठे हो गए हैं। तभी पीपल वृक्ष की जो स्तुति है, उनको जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक पीपल वृक्ष को जल देना आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। तो 3 डिग्री इधर जो हमने 3 डिग्री 20 मिनट पुनर्वसु के लिए, 13 डिग्री 20 मिनट हमने लिया पुष्य नक्षत्र का। अब हो गई ये 16 डिग्री 40 मिनट। अब पूरा का पूरा एक नक्षत्र यहाँ लगेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो इस सीरीज़ का 9वां नक्षत्र जो है वो है अश्लेषा। वो 13 डिग्री 20 मिनट उस नक्षत्र को वहाँ डाला ब्रह्मा जी ने। कर्क राशि कंप्लीट हुई और 4 राशियों का पहला सेट कंप्लीट हुआ, 9 नक्षत्रों का पहला सेट कंप्लीट हुआ। इसके बाद सिंह राशि आती है, फिर वो केतु के नक्षत्र मघा से शुरू होगी, एंड सो ऑन। नक्षत्र बदलते जाएंगे लेकिन वो 9 रहेंगे, सीक्वेंस वही रहेगा। और जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हैं उसी नक्षत्र से आपके जीवन की शुरुआत होती है, उस नक्षत्र की ग्रह से आपकी महादशा शुरू होती है। और जब ये जल तत्व की राशि कर्क और सिंह अग्नि तत्व की राशि जब ये मिलती हैं, तो एंडिंग नक्षत्र इधर अश्लेषा है बुध का, और सिंह का बिगनिंग नक्षत्र जो है मघा है केतु का। ये अग्नि और जल तत्व का जंक्शन है। अग्नि और जल तत्व जो हैं वो आपस में शत्रु होते हैं। आप ये समझिए कि वो शिप जा रहा है समुद्र के अंदर और शिप में लग गई आग। अब लोग क्या करेंगे? समुद्र में कूदेंगे। शिप से कूदते नहीं तो जल के मरेंगे, अगर कूद गए तो पानी में डूब के मरेंगे। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब आता है कॉन्सेप्ट गंडमूल नक्षत्र का। आपने सुने हैं? सुना है कि ये बालक गंडमूल नक्षत्र में पैदा हो गए। तो ये जो जंक्शन के नक्षत्र हैं, ये गंडमूल के नक्षत्र हैं, अश्लेषा और मघा। लोग बोलते हैं मूल पड़े हैं, बच्चा पैदा हुआ। एग्जैक्टली। उसी तरह अगली सीरीज में आएगा जो नक्षत्र, वो ज्येष्ठा, वृश्चिक का अंतिम बुध, और मूल नक्षत्र धनु राशि में केतु का। ये भी गंडमूल के नक्षत्र हैं। और उसी तरह आगे मीन राशि का अंतिम नक्षत्र रेवती बुध का, और फिर नेक्स्ट आएगा मेष राशि का अश्वरी, फिर वो जंक्शन। तो ये 6 नक्षत्र गंडमूल के नक्षत्र कहलाते हैं। और जो बालक इसमें पैदा हो गए उनकी वही हाल है कि समुद्र में आग लग गई है शिप के अंदर, वो क्या करें? कूदें या रहें? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों ने एक बहुत ही अच्छी पद्धति निकाली है। हमारा जो वैदिक इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, 50 लाख साल की तो हमारी रिटर्न हिस्ट्री है सतयुग से अगर काउंट करें तो। अब ऐसा जातक जिंदगी में परेशान रहेगा कि मैं समुद्र में कूदूं या शिप में रह जाऊं, इनडिसिसिव और परेशानियों का। दूसरी बात ये, जिस घर में ये जातक पैदा हो गया उसमें किसी की अकाल मृत्यु हो जाएगी। दादा है तो दादा दादी रिस्क पे हैं, नाना नानी रिस्क पे हैं, माता पिता रिस्क पे हैं, ताऊ चाचा रिस्क पे हैं, ये मैं बता दूं। या बिजनेस में बड़ा कोई घाटा हो जाएगा। यहाँ हज़ारों कुंडलियाँ मैंने जो देखी और जो परिणाम देखे, जो शास्त्र कहते हैं, ये कहीं पता लगा उनकी बड़ी फैक्ट्री आग लग गई, सब स्वाहा। इसलिए 27वें दिन हर नक्षत्र रिपीट होता है। तो 27वें दिन में उस नक्षत्र की, गंडमूल नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए। इधर यूपी और बिहार में से 27 कहते हैं, और 27 जगह का
जल लाना होता है उस पूजा के लिए। उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, पूजा की एक विशेष विधि है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण देवता वो करवाते हैं, घर में बैठ के यज्ञ हवन करवाते हैं, तब वो घर की शुद्धि होती है और बालक उस नक्षत्र की पीड़ा से बचता है। और कई बार तो एकदम जंक्शन पे बच्चे पैदा होते हैं। आपको सुनने में आया होगा कि डॉक्टर बोलते हैं या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, या कई बार माँ बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है। बड़ा दुखद होता है परिवार के लिए। या प्रेग्नेंट होती महिला, उसी में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सामने उसका गंडमूल नक्षत्र अंदर से ही डिसाइड होता है वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैदिक किस तरह से चलती है हमारी, और उस हिसाब से किस राशि का, किस ग्रह का प्रभाव है, उससे इंटरप्रिटेशन होती है। अब लाल किताब जो है वो आज के युग में पंडित रूपचंद जोशी जी की देन है। वो पंजाब में जालंधर के पास हुए हैं, फरवाना विलेज में, और विभाजन से पहले उन्होंने ये बुक कहीं धूल जम रही थी किसी लाइब्रेरी में लाहौर में या कहीं और जो है, तो उन्होंने उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने देखा ये बड़े काम की है। तो उसमें उधर अरेबिक और उर्दू चलती थी, तो उन्होंने उसका अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि इसके जो उपाय हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं, बड़े सरल हैं, बड़े सस्ते हैं, वन कैन डू ईजली। अब जैसे बोल दें शनि के उपाय करने हैं, 92,000 बीज मंत्रों के जाप हैं, उनका दशांश हवन तर्पण है। तो पंडित जी बोलेंगे 11 ब्राह्मण बैठेंगे, 11 दिन तक ये चलेगा, लाखों में खर्चा चला जाएगा, दान पुण्य फीस दक्षिणा। तो जब उन्होंने देखा कि ये आम आदमी के लिए बहुत ही उपयोगी है और बड़ा सरल है, नेचर से जुड़े उपाय हैं, कहीं कुछ गड्ढा खोद के दबाना है, कहीं जल प्रवाह करना है, कोई चीज़ पशु को खिलानी है, कोई मंदिर में देनी है, धर्म स्थान में देनी है, लाइक दिस। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की, वो खुद अध्ययन करते गए और आगे देते गए। जैसे लाल किताब के फरमान, लाल किताब के अरमान, लाल किताब टोटका, और इस तरह करते करते 1952 में उन्होंने बृहद लाल किताब लिखी और वो जन जन तक पहुंची। पहले इतनी नहीं पहुंच रही थी, एक ये मिस्ट्री थी, रहस्य था कि लाल किताब है क्या, और जो वैदिक वाले हैं वो इसको नहीं फॉलो, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब से ये मीडिया में इसका जिक्र होना शुरू हुआ, और पहले तो ये साइक्लो स्टाइल होकर लिमिटेड कापियाँ थी इंडिया में, लेकिन अब जो प्रिंट में आ गई हैं और लोगों ने अध्ययन करके उसके जो एक्सट्रैक्ट बना के बाज़ारों में बहुत से राइटर के आ गए हैं, तो जन जन तक पहुंच गई है। दूसरा ये सोशल मीडिया ने इसमें जो एक्सप्लोजन कर दिया है। अब लाल किताब ये कहती है कि 12 राशियां तो ठीक हैं, 12 भाव ठीक है, 9 ग्रह ठीक है, वहाँ तक एग्री है, 27 नक्षत्र हैं, पर वो कहती अब इसमें से मैं क्या सिलेक्ट करूं, क्या रिजेक्ट करूं। तो लाल किताब ये कहती है कि ना तो मैं राशियों में विश्वास करती हूं, ना नक्षत्रों में विश्वास करती हूं। मान लीजिए 3 डायमेंशनल कुंडली है, उन्होंने कहा हमने इसको समुद्र में डाल दिया। लाल किताब का एक नाम समुद्रिका भी है। भाई भाव तैरते रहे, ग्रह तैरते रहे, राशियां और नक्षत्र समुद्र में डूब गए। तो अब बात जब लाल किताब में होगी तो सिर्फ भाव और ग्रह की होगी, और लाल किताब कहती है पक्के घरों की बात करती है, और पक्के घर 1 से 12 तक है। आपकी कुंडली वैदिक के तरीके से ही बनाई जाएगी। मान लीजिए वो सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन में 5 लिखा होगा टॉप पे, और आपकी कुंभ राशि है तो 7वें घर में उसके सामने चंद्रमा लिखा होगा, 11 नंबर लिखा होगा। कुंभ किस, अब उसमें अगर कुंभ राशि में चंद्रमा है, धनिष्ठा नक्षत्र हो सकता है, शतभिषा हो सकता है, पूर्वभाद्रा हो सकता है, ये 3 नक्षत्र उसमें समाहित हैं। पर वो कहते हैं नक्षत्र की तो बात ही नहीं है। अब वो कहते हैं कि ऊपर 5 जो लिखा है ना उसको मिटा दो। 1 काल पुरुष के पक्के घर, 1 से फिर जहाँ 6 लिखा है 2 लिख दो, तीसरे घर में जो 7 लिखा है वहाँ 3 लिख दो, एंड सो ऑन।
लास्ट वाले में 12 लिख दो। अब ये काल पुरुष की कुंडली बन गई, तो पहला घर काल पुरुष का मस्तक है, पूरे शरीर को इंडिकेट भी करता है। और दूसरा घर आपका मुख है, वाणी है। तीसरा घर आपका कंधा है। चौथा घर आपका हृदय है। पांचवा आपका पीठ है। छठा, सातवां और आठवां आपका ये प्राइवेट पार्ट वाला एरिया हो गया, हिप्स का, लोअर एब्डोमेन। और फिर ये जंघे, ये धनु 9, 10, 11 और नीचे 12। ये काल पुरुष की पूरी, तभी जो लाल किताब से आता है वो रियलिस्टिक ही है, नेचर से जुड़ा हुआ है। अब लाल किताब ये कहती सबसे पहले क्या होता है, दिन सूर्योदय होता है पहला। वैसे वहाँ पहली राशि किसकी है? मंगल की, मेष। तो पहले घर को उन्होंने मंगल का ही घर माना है, राशि डायरेक्ट नहीं मानी, पर इनडायरेक्ट उन्होंने यही माना है कि पहले घर का स्वामी मंगल है, लेकिन उसका कारक सूर्य है। क्योंकि जब सूर्योदय होता है ना, जिस राशि में सूर्य चल रहा है वो राशि के अंदर ही होता है। जैसे आज तक पिछले 30 दिनों से जो सूर्योदय हो रहा था वो मिथुन राशि में हो रहा था, लेकिन कल सुबह सूर्य का संक्रमण ट्रांजिट होके वो कर्क राशि में जा रहा है सूर्य। तो अगले 16 अगस्त तक, यानी कल का सूर्योदय तो उसी में हो जाएगा संक्रमण काल में, यानी परसों से जो सूर्योदय होगा वो कर्क राशि में होगा, और कर्क राशि में उसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी, 0, 1, 2, 3, 30 डिग्री पर जैसे आएगा कट ऑफ होगा, संक्रमण होकर वो सिंह राशि में चला जाएगा 16 अगस्त को। तो ये इस तरह से पहले घर का जो मालिक है मंगल है, कारक सूर्य है। दूसरे घर का मालिक शुक्र है, कारक जो है उसका गुरु है। तीसरे घर का मालिक बुध है, तीसरी राशि मिथुन का मालिक भी बुध होता है। बेस वहीं से पकड़ा है, यानी आधार वैदिक ही है, लेकिन उसको समझना है कि किस तरह थोड़ा उसको मोल्ड किया है, तरीका थोड़ा चेंज कर दिया। चौथा घर, चौथी राशि कर्क है चंद्रमा की, उसका जो मालिक है वो चंद्रमा है, कारक भी चंद्रमा है। पांचवी सिंह राशि है, पांचवें घर का मालिक सूर्य है और उसका कारक गुरु है। तभी पांचवें घर में अगर सूर्य या गुरु बैठा है तो ऐसे जातक का उत्थान उसका गुरु या राजा करवा देता है। कहते हैं ना यार, इसको तो जो है मिनिस्टर साहब से दोस्ती किया हुई, इसका तो बहुत अपलिफ्टमेंट हो गया, ये तो क्या गुरु के चरणों में गया। उसके बाद तो इसका जो देख रहे हैं प्रोग्रेस गजब की है। स्वामी विवेकानंद जैसे, योगी आदित्यनाथ जैसे वो नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। तो छठे घर का मालिक बुध है, छठी राशि कन्या का, इसका कारक बुध और केतु दोनों हैं। सप्तम अगेन शुक्र की राशि है तुला, और अपोजिट सेक्स का घर है, और इसका कारक भी शुक्र है और बुध भी है। क्योंकि यह देखो परिवार 2 जनों से चलता है, हस्बैंड वाइफ, मेल और फीमेल। तो सातवें घर में अकेला क्या करेगा? कारक 2 चाहिए ना, तभी तो सृष्टि चलेगी। तो बुध जो है वो ऊपर घूमती चक्की है और शुक्र नीचे का पार्ट है, यानी धरती शुक्र है और उसके ऊपर जो घूम रहा है वो बुध है। चक्की होती थी हर घर में, पहले घर में लोग दाल दलते थे सब, तो वो नीचे का पार्ट उसका बुध है, नहीं शुक्र है, ऊपर का बुध है। तो ये भेद है सातवें घर का। तो कारक बुध और शुक्र दोनों हो गया कि अकेला पार्ट चक्की का क्या करेगा? बात की गहराई को समझो, हिडन वर्ड्स में मैं क्या कह रहा हूँ। और आठवें घर का मालिक तो वृश्चिक राशि है, मंगल है, लेकिन कारक मंगल शनि और चंद्रमा तीनों हैं। 3 है। नवम भाव पक्का घर है गुरु का, भाग्य भाव है, स्पिरिचुअलिटी का घर है, विदेशों से संबंध देता है, मान सम्मान देता है, अध्यात्म में आपको ये मोक्ष तक ले जाने वाला है। इसका कारक भी गुरु है। पक्का घर 10वां कर्म स्थान है। तभी कहते हैं धर्म और कर्म अगर आपके सही हैं तो आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। 9वां घर धर्म है, 10वां घर कर्म है, और इसका स्वामी शनिदेव जी हैं, कर्म फलदाता।
ब्रह्मांड के महान्यायाधीश। तो यहाँ शनि देव जी का पूरा प्रभाव है। आप जितना कर्म करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ आगे जो नेक्स्ट भाव है 11वां, उसका स्वामी भी शनि है, कुंभ राशि 11वां घर 11वां, लेकिन उसका कारक गुरु है। यानी अब अगर आप धर्म करते हैं, 9वां भाव, कर्म खूब करते हैं, ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क ensure your livelihood and respect. But if the sport of 9th house is coming, dharma, then you will excel like anything, and 11th house is house of gains. तो gains आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे। जैसे और धर्म साथ में आ जाता है, हाउस ऑफ एम्बिशंस है, हाउस ऑफ गेन्स है 11वां घर। और लग्जरी भी बहुत आती है यहाँ से। जब गेन्स होंगे तो लग्जरी तो आएगी। और वैसे ये कोर्ट रूम है जहां शनि का प्रभाव होता है। काला कोट पहन के जज साहब बैठे होते हैं। और कारक गुरु कैसे है ये समझिए। जज जो है मौकाए वारदात पे कभी हाजिर तो होता नहीं, वो तो गवाहों के जो गवाही है उसके आधार पे निष्कर्ष निकाल के न्याय करता है। और जो गवाह है वो आके कटघरे में अपने धर्म की कसम खाता है, तब गवाही देता है। तो धर्म क्या है? गुरु है। और अगर गवाह ने गवाही झूठी दे दी तो जज साहब क्या कर लेंगे? वो तो उस गवाही के आधार पर डिसीजन देना है। मतलब जिस कसूरवार को सजा मिलनी थी उसको वो बचा जाएगा और बेकसूर को सजा मिल जाएगी, या मुआवजा नहीं मिल पाएगा उसका। ये कई बार आपने सुना होगा, गवाह तो मुकर गया अपनी गवाही से, या गवाह की हत्या कर दी गई, पेशी के लिए जा रहा था। ये 11वें घर के इतने भारी इफेक्ट हैं। तभी लाल किताब का पहला सिद्धांत है, झूठ मत बोलो, किसी की झूठी गवाही मत दो। ये पाप आपको जन्म जन्मांतर तक पीछा करेगा। लोग देश छोड़ के भाग गए हैं, चाहे वो विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, चौकसी हो, नीरव मोदी हो। तो ये कुछ वेल नोन एग्जाम्पल हैं। तो ये लाल किताब यहाँ तक आपको पहुँचा देती। 12वां घर आपका शयन कक्ष, मोक्ष भी है, विदेश भी है, जेल यात्रा भी है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन है लंबा। इसका पक्का घर ये गुरु का है, मीन राशि है 12वां। इसका कारक गुरु और राहु दोनों हैं। जब गुरु कारक के रूप में एक्ट करता है ना तो इसके बड़े शुभ फल मिलते हैं। जब राहु आ जाता है, कहता नहीं नहीं ये तो मेरा भी, मैं दादागिरी करूंगा, तो फिर कोर्ट केस भी होते हैं और जेल भी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी होते हैं। तो ये लाल किताब और वैदिक का फर्क है। इसके आधार पे, पक्के घरों के आधार पे लाल किताब की इंटरप्रिटेशन होती है। आपका किस पक्के घर में कौन सा ग्रह बैठा है, वो उसका कारक है कि नहीं, उसका मालिक है कि नहीं। और इसमें बहुत सी और टर्मिनोलॉजी आती हैं, जैसे धोखे के ग्रह, अंधे ग्रह, आपके नाबालिग टेवा, बहुत सी ऐसी जो हैं जिनका वैदिक कोई वर्णन नहीं कर पाती। और लाल किताब जो है उसका अपना वर्षफल होता है। इधर ग्रहों का वैदिक में गोचर है, जिस राशि में जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसको आपके जन्म कुंडली से कनेक्ट करके उसके इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन वहां पक्के घर बन गए, उनका गोचर है ही नहीं वहां, वो इस गोचर को भी नहीं मानते। उसका लाल किताब का एक टेबुलेशन है कि पहले साल में आपका जो घर, पहले घर में प्लेनेट है वो किस घर में चलेगा। यानी आपके हर जन्मदिन पे लाल किताब टेबल के हिसाब से प्लेनेट अपने हाउस चेंज करते हैं, उसके हिसाब से वर्षफल बताया जाता है। तो जैसे 70वां साल चल रहा है किसी का, तो उसके 12वें घर में कोई ग्रह बैठे हैं तो वो उसके 8वें में चले जाएंगे। 8वां भाव बड़ा निकृष्ट होता है। 8वां, 6वां और 12वें भाव में गए फल जो ग्रह जो लाल किताब में जाते हैं वर्षफल में बड़ी तकलीफ देते हैं। लाल किताब 7.5 को नहीं मानती है, क्योंकि वहां वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
अब वैदिक कहती है कि अगर आपके जन्मकालीन के चंद्रमा के 12वें घर में आ गया शनि, आपकी 7.5 शुरू हो गई। चंद्रमा के ऊपर आ गया तो उसका ये सेकंड पार्ट शुरू हो गया, और उसके आगे वाली राशि में चला गया तो उतरता शुरू हो गया, जैसे अभी कुंभ का उतरता है। लेकिन इनडायरेक्टली वो कैसे पकड़ती, यहां शनि की चतुर्थ ढैया होती है, वैदिक में अष्टम ढैया होती है। लाल किताब में क्या है कि शनि आपके वर्षफल में अष्टम में आ गया, वो साल आपका खराब जाना है, आपको उसके उपाय करने चाहिए। आपके छठे में आ गया, उपाय करने चाहिए। आपके 12वें में आ गया, आपको बहुत तकलीफ दे जाएगा, भाई चतुर्थ ढैया के इक्विवेलेंट हो गया, उपाय करने चाहिए। वो बताती क्या उपाय है। 12वें में चला गया तो 7.5 है ना शुरू हुई, तो 12वें में नुकसान करेगा, उसके उपाय है। इनडायरेक्ट वो इसको लेता है, उस दूसरी पद्धति से लेता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। और जैसे अभी शनिदेव जी रिट्रोग्रेड हो गए हैं 13 जुलाई से, अब वो मीन राशि में रिट्रोग्रेड हुए हैं, तो उनके फल थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन लाल किताब रिट्रोग्रेशन की कोई बात नहीं करती। लाल किताब के हिसाब से सामान्य बात है। तो एक सवाल और जो आता है कॉमन लोगों के जहन में, 2 बच्चे एक ही परिवार में एक ही समय पे जन्म लिए, पर दोनों के स्वभाव अलग हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो दोनों एक ही समय पे पैदा हुए, या बड़ा 2-3 मिनट का ही फ़र्क होता होगा, पर दोनों के स्वभाव डिफरेंट हो जाते हैं। कोई बड़ा कूल स्वभाव का होता है, कोई बड़ा तेज स्वभाव का होता है। ये कैसे होता है? देखिए, ऐसा है, कर्म तो है क्या अपने अपने, एक साथ पैदा तो हो गए। कई बार ऐसा होता है, आप और आपका दोस्त कहीं टूर पे गए हैं, काउंटर पे गए, होटल के रूम अलॉट कराने हैं, 2 रूम अलग अलग आपको अलॉट हो गए। एक का रूम देखा बहुत बढ़िया निकला, बड़ा अच्छा फेसिंग था उसका, दूसरा अंदर की साइड का निकल गया, कोई व्यू नहीं मिल रहा, गए तो इकट्ठे थे। ये वही होता है, प्रारब्ध है अपना, जो पिछले जन्म का। अब वो 2 सीड डल गए, दोनों इकट्ठे पैदा हो तो गए, लेकिन दोनों का प्रारब्ध और पिछले जन्मों के कर्म तो सेम नहीं है ना, वो तो अलग अलग हैं। और ये इस केस में भी 6, 7 या 10 मिनट या 15 मिनट का गैप आता है। ओके। नवमांश बदल जाता है। अच्छा। उसकी जो हैं 16 कुंडलियाँ जो होती हैं, वर्ग, षोडश वर्ग कुंडलियाँ, वो बदल जाती हैं। ग्रहों की डिग्री थोड़ी थोड़ी बदल जाती है, तो हर अंश, हर कला पे जो ग्रह के फल बदलते चले जाते हैं। इसलिए वो कभी भी ना, रिसेंटली मेरे पास एक फैमिली का केस आया वाराणसी से, उनके जुड़वां बच्चे पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी, और कुंडली बड़ी बढ़िया है। मैंने देखी तो बेटी तो उनकी बहुत एक्सेल कर रही है, अभी 4वीं 5वीं क्लास में ही बहुत बढ़िया चलती। बेटे को कोई रोग है, उसको मेंटल प्रॉब्लम आई है, षोडश वर्ग कुंडलियों में अलग हो जाता है, और प्रारब्ध दोनों का अलग है, तो इसलिए ये अलग होता है। एक बात और समझना चाहूँगा बाबूजी, लाल किताब के जो भी आप उपाय की बात कर रहे थे, तो यदि इतने सहज सरल हैं उपाय, तो विश्व में शांति हो जाना चाहिए। लाल किताब जैसे हमारे पास जब टूल्स हैं, पर अभी देखा जा रहा है यूक्रेन रशिया आपस में बड़ी गंभीर लड़ाई में उलझे हुए हैं, इजराइल ईरान बड़े गंभीर लड़ाई में उलझे हुए हैं। तो जैसे ग्रह तो सारे विश्व क्या पूरे यूनिवर्स को समाहित किए हुए हैं, तो क्या कोई ऐसे उपाय हैं जिनसे इतने बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर को टाला जा सके? देखिए, ऐसा है कि लाल किताब हम मान रहे हैं ना, हर देश के हर एक लोग तो नहीं मानते, उनके अपने कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, हम भारतवासी, और भारत में भी कितने लोग लाल किताब जानते हैं, नाम ही नहीं सुना होगा सबने। हाँ, अभी लास्ट 5-10 साल से 5-10 साल से मीडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, नहीं तो ये बड़ी गुप्त विद्या है। तो लाल किताब भी के उपाय भी इंडिया में कितने लोग करते होंगे? अगर मैं गैस करूं तो 1 करोड़ भी लोग नहीं ऐसे होंगे जो लाल किताब के उपाय करते होंगे, अभी तक भी, इतनी मीडिया एक्सप्लोजन के बाद भी। तो उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए वो सहायक हो जाते हैं, उनकी समस्याओं का कुछ हद तक निराकरण हो जाता है। लेकिन अगर ये विश्व के स्तर पे हम देखें तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है और जो ग्रहों की कॉम्बिनेशन है,
अभी जैसे सिंह राशि में मंगल सीधी गति से आ रहे हैं और वक्र गति से केतु आ रहे हैं। राहु और केतु हमेशा वक्र गति से चलते हैं और बाकी के जो 7 प्लैनेट हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी चलते हैं, कभी वक्री नहीं होते। बाकी बचे 5 प्लैनेट मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये समय समय पे वक्री होते हैं, अतिचारी भी होते हैं। तो आज की जो पोजीशन है, मंगल मार्गी होके सिंह राशि में आ रहा है और रिवर्स गति से, वक्री गति से केतु आ रहा है और वो प्रतिदिन नज़दीक आते जा रहे हैं। अभी ये 19 तारीख अगर हम ले लें, 19 जुलाई से 27 जुलाई तक, 26-27 जुलाई तक ये आमने सामने आ रहे हैं। तो मतलब समझो कि 2 बड़े व्हीकल्स की टक्कर, और वो दोनों विस्फोटक हैं। और इनका जो शनि के साथ षडाष्टक है और समसप्तक हैं ये राहु के साथ। और इस समय में बुध भी वक्री होने वाला है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो आप रोज देख रहे हैं, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, और हालत तो यहाँ तक हो गई कि कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार के मार दिया। एनसीआर में न्यूज़ सुनी होगी। बिहार में हत्याओं का तो तांता बंध गया है, दुर्घटनाओं का तांता बंध गया है। इस समय में कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटी, बड़ा भूकंप, सुनामी, दुर्घटनाएं, जल, थल और नभ, कोई भी, और किसी भी बड़े नेता का, यूक्रेन के हों, रशिया के हों, यूएसए के हों, ये आतंकी ग्रुप हमास के, पाकिस्तान के, या नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं या तानाशाह हैं, ये सब इस समय एक्साइटेड मोड में हैं। जगह जगह तनाव की स्थिति है और कोई बड़ी भारी कहीं युद्ध अगले कुछ दिनों में आशंका है। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये सब ना हो, मानवता सुरक्षित रहे। एवरी लाइफ मैटर्स। हमें किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी की जान लेना हमारा जो है, हमारे मतलब कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, और हमें कोई हक नहीं है। हर एक को जीने का अधिकार है। ठीक बात है। परमात्मा ने सबको भेजा है। हम हिंदू संस्कृति में, यहाँ सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, बिल्कुल विश्व का कल्याण हो, विश्व की कल्याण की बात, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। तो आज जो व्यापार भी बड़ा, पिछले कुछ सालों से व्यापारियां परेशान हैं, व्यापार में उनको परेशानियां हो रही हैं। जैसे मोदी सरकार के आने के बाद नोटबंदी हुई, जीएसटी आया, ई कॉमर्स का बोलबाला हो गया, तो छोटे व्यापारी बड़े परेशान हैं। तो क्या लाल किताब में कोई ऐसे उपाय हैं कि छोटे व्यापारी अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर सकते हैं, फिर से बड़ा कर सकते हैं? देखिए, व्यापारियों के लिए जो है वो भी मैं बताऊं, लाल किताब के सिद्धांत बड़े प्रभावशाली हैं। और लाल किताब जो कहती है, हम जो कह रहे हैं ना, प्राणियों में सद्भावना हो। हम तो ये नहीं कहते मानवों में सद्भावना हो, या हम ये नहीं कहते सिर्फ कि हिंदुओं में सद्भावना हो। मानव मात्र को हमारा सनातन, प्राणियों में होना चाहिए, और प्राणी मात्र को हमारा सनातन सर्वोत्तम महत्व देता है। और वही महत्व अगर हम देते रहे, आज लाल किताब की आचार संहिता है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, आसपास के जीव जंतुओं की सेवा करें, मतलब उनको फीड करते हैं। जैसे गाय है, कुत्ता है, कौवा है, पक्षी हैं, चींटे चींटियाँ हैं, मछलियाँ हैं। अब जब मछली को आप हफ्ते में 1 बार 2 बार आटे की गोलियाँ खिला देंगे, आप कनेक्ट किससे हुए? जल तत्व से। आप तो सिर्फ मछली को दाना डाले। अब मैं बताता हूँ कनेक्ट किससे हुए? जल तत्व। आपके शरीर में जल कितना है? 70%। और उस जल के माध्यम से ही जो आपका खून है वो मंगल है,
1 मिनट में ये लगभग 5 लीटर खून को पंप करता है हार्ट आपका, 1 मिनट के अंदर। और आप चींटियों को आटा दे आए, आटा चीनी मिक्स करके, त्रिचौली बोलते हैं, बना के पेड़ों की जड़ों के नीचे उनके छेद होते हैं, उनको दिया। आप किससे कनेक्ट हो गए? धरती से, पाताल से। पाताल से कनेक्ट उससे हो गए। सिर्फ चींटियों को आटा चीनी मिक्स करके डाल दिया आपने, या वो नारियल का बुरादा वगैरह जो खुश होके खा लेते हैं। मछली को डाला जल तत्व से, पृथ्वी तत्व से आप कनेक्ट हो गए। आपने सूर्य को जल दिया, अग्नि तत्व, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। क्या उसके बिना जीवन की कल्पना हो सकती है? नहीं हो सकती। आपने अपनी दिनचर्या छोड़ दी है। हम सनातनियों ने अपनी दिनचर्या छोड़ दी है अपने देश के अंदर ही, और विदेशों से लोग आके अपने अपने धर्म का यहाँ प्रचार कर रहे हैं। प्रचार क्यों सफल हुए? क्योंकि हमने अपनी छोड़ दी, अनुसरण कर। जबकि हमारा जो इतना वैज्ञानिक और इतना डीप है, आप सोच नहीं सकते। कई तो इस कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं कि धरती चपटी है, और हमारे तो ऋषि मुनियों ने ग्रहों का और सब चीज़ों का विवेचन लाखों साल पहले कर दिया है। और जो वाराह अवतार हुआ था वो इसलिए हुआ था कि धरती को जल में, समुद्र में फेंक दिया था बलि ने या कौन से राक्षस ने, और वो समुद्र में तैर के गए, अपनी थूथनी पे पृथ्वी को रख के लाए। कितने विशाल होंगे। और वो थूथनी पे जो रखी हुई है ना धरती, वो गोल है। यानी हमें तो तब से पता है कि धरती गोल है, कईयों को दिमाग में अभी भी है कि चपटी है। तो हमारा सनातन अद्भुत है, वैज्ञानिक है, पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। और जैसे जैसे विज्ञान अध्ययन करता जा रहा है, हमारी सारी बातें सत्य हो रही हैं। तो सूर्य को जल देना है। गाय की सेवा में अनंत सुख है, काम धेनु गाय की कल्पना। और भगवान कृष्ण ने तो गाय की सेवा में जीवन लगा दिया, गोविंदा गोपाला कह लेते हैं। गाय की सेवा कीजिए। और आज साइंस ने प्रूव कर दिया है यूएसए में कि लोग गाय के बारे में जाते हैं, उन पे हाथ फेरते हैं, उनके $50 देने पड़ते हैं, आपके बीपी, टेंशन सारा रिलीज होना शुरू हो जाता। आप जब सूर्य को जल देते हैं, आपकी नेगेटिविटी निकली। पीपल को जल दीजिए, आप किससे कनेक्ट हो गए? भगवान कृष्ण से। गीता में भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ। उसमें पिपलाद ऋषि का वास है, शनि देव जी का वास है, और हमारे पितरों का वास है। सब उससे जो है संतुष्ट हो गए। अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए और बिजनेस में ईमानदारी रखिए। मन को संतोष आएगा, नेगेटिविटी निकलेगी, काम बनने लगेंगे। और हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। एक वही चालीसा है जो जीवन के हर समस्या से आपका छुटकारा करता है। उसमें गारंटेड है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धि नव निधि क्या है? संपन्नता है ना, वो आने लगेगी। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपको सारी गारंटी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कहते हैं अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत तो निश्चित है सबका, और अंत काल के बाद अगर आप चले गए रघुवरपुर तो आपकी तो हो गई मोक्ष। अब उस हनुमान चालीसा का पाठ जो ना करे, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली मानव तो कोई हो नहीं सकता। ये सारी चीजें की जाएं, कुछ गरीबों की सेवा भी की जाए, तो आप देखेंगे कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें आपकी जो है वृद्धि होने लग जाएगी। माथे, नाभि और जीभ पे प्रतिदिन केसर का तिलक लगा लें। ये गुरु है, गुरु का प्रतीक है। गुरु अच्छा होगा, जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करा देगा। और मैंने इनका प्रभाव देखा है दशकों से, कि जिन लोगों ने मेरी इस बात को मान के करना शुरू किया है, उनके जीवन की दशा और दिशा बदल गई है। माथे, नाभि और जीभ पर केसर का तिलक जी। इतने सरल सरल उपाय आपने बताए जो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। सूर्य को जल देना, चींटियों को आटा खिलाना, मछली को दाना देना, गाय की सेवा करना, पीपल की सेवा करना, अपनी दिनचर्या बराबर करना,
ठीक करना, ईमानदारी से अपना काम करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, गरीबों की सेवा करना और जीभ माथे और तिलक पे जीभ नाभि और माथे पर केसर का तिलक लगाना। केसर का तिलक लगाना। इतने इजी उपाय से लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। दशा और दिशा बदल जाती है, और उनमें से एक मैं भी हूं। एक सवाल और, जो आपने शुरुआत में एक बात बोली कि आज जिन चीज़ों की साइंस खोज कर रहा है, जैसे आज क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि हर कण किसी भी दूसरे कण से हर कण कनेक्टेड है, क्वांटम फिजिक्स में उसको आज नोबेल पुरस्कार मिला इस सिद्धांत को, जो हमारे सनातन में हज़ारों साल पहले, जैसे कृष्ण जी ने भी बोला कि तुम भी परमात्मा मैं भी परमात्मा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे पता है कि मैं परमात्मा हूँ, तुम्हें नहीं पता। आपने भी एक बात बोली कि हमारे ऋषि मुनि ने केवल ध्यान साधना से लाखों करोड़ों गणनाएं उस समय विवेचना कर दी, जो आज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो ये लास्ट 300-400 साल में हमारे वैदिक संस्कृति का जो पतन हुआ है, इसके लिए आज हमारी जनरेशन, हम और आप मिलके क्या कर सकते हैं कि वापस से हम भारत को विश्वगुरु बना सकें, वापस से हमारी जो ताकत है उसका विश्व के कल्याण में उपयोग कर सकें? तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से आज? देखिए, 1000 साल से ज़्यादा हो गया विदेशी आतंकी आक्रांता भारत पे आक्रमण करते रहे। भारत पे भी क्यों कर रहे हो भाई? तुम कहाँ रहते हो, हम कहाँ रहते हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों आते हो? अपने घर में रहो। तुम जैसे तुम्हारी पूजा पद्धति है वैसे करो, हम अपना कर रहे हैं। हम तो तुम्हारे घर में नहीं आतंकी बन के आए कि भाई तुम ऐसा मत करो, ऐसे ही करो जैसे हम करते हैं। तो ये है सनातन। और 1000 साल से हमारे पे चोट क्यों हो रही है? डाका अमीर के घर में पड़ता है। सोने की चिड़िया थी हमारा देश, और हमारे यहाँ जो ज्ञान भरा हुआ था वो अद्भुत था। जब तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे भारत में, कहीं विश्वविद्यालय नहीं थे, और वहाँ विदेशों के छात्र आके पढ़ते थे। सोने की चिड़िया, सोना नहीं था हमारे पास, जो अध्यात्म का ज्ञान था वो सोने से बड़ा था। जो इथिक्स थी, सोना भी था। मैं आपको बताऊं सोना कैसा था। भारत में क्या कोई बड़ी सोने की खान है? नहीं है ना। अफ्रीका में है, वो सोने की चिड़िया नहीं कहलाती। हमारी क्यों कहलाती थी? हमारी तो कोई बड़ी खान है ही नहीं, ना सोने की ना हीरे की, फिर भी सोने की चिड़िया ये क्यों थी? बड़ी गहराई है। आपने कभी पारस पत्थर का नाम सुना है? जी। कहते थे वो दुर्लभ था, लोहे को सोना बना देता था। तो प्राचीन जो मंदिरों में हमारा सोना है, वो आज के ये जो माइंस के आए हुए सोने की क्वालिटी से टैली होता ही नहीं है। उसकी क्वालिटी कुछ अलग है। हमारे ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान था, और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। एक एलिमेंट को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है। जब लोहे के नाभि पे आप न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे, इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करेंगे, तब जाके वो आगे बढ़ता जाएगा। सोने का एटॉमिक नंबर जो है वो 79 है, बहुत आगे लोहे से। यानी उनके पास कोई साइंस थी जिसको पारस पत्थर के रूप में नाम दे दिया गया। और प्राचीन सोना भारत में ज़्यादातर पारस पत्थर से बनाया हुआ है, लोहे से सोना बना हुआ है। तभी वो सोना अद्भुत है। आज भी मंदिरों में देखिए, सोमनाथ के मंदिर को क्यों लूटने आया था? 17 बार लूटा उसने। इतना सोना था, एक बार में नहीं लूट पाया। क्योंकि हम शुरू से ही, हम सनातनी, हम विश्व शांति के अग्रणी हैं। शांतिपूर्वक अपना काम करते, अपनी समृद्धि, अपना ज्ञान। एक मुसलमान आक्रांता आतंकी ने नालंदा विश्वविद्यालय की में आग लगवा दी। कहते हैं उसकी लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। कितना उसमें हमारे पास जो ज्ञान भरा था, कितना ग्रंथ थे उसमें, जो 6 महीने तक वो सुलगती रही, और वो बड़ा खुश जला के। तो ऐसे जो हैं मूर्ख लोग भी हैं दुनिया में। तो अपना आचरण सही रखना है, अपनी दिनचर्या सही रखनी है, सोने उठने का टाइम सही होना चाहिए। मैं आज 8 बजे उठ रहा हूँ, आज 12 बजे उठ रहा हूँ, दिन को सो रहा हूँ, रात को 2 बजे तक जाग रहा हूँ। भाई सूर्य ने कभी कहा है कि मैं आज घंटे 2 घंटे लेट से उठूँगा? डेली का हर जगह का सेकंड बाय सेकंड टाइम फिक्स है।
या सूर्य ने कहा भाई 3-4 दिन अब मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं निकलता, सो जाऊंगा, ऐसा हुआ? आपको सूर्य को जब जल देते हैं तो आप बहुत बड़े अनुशासन से जाके कनेक्ट हो रहे हैं। जल देने का एक समय भी थोड़ा सा आप बता। हाँ, जल देने का समय जो है सुबह सूर्योदय के समय सर्वोत्तम है, और नहीं तो ज़्यादा सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के बीच में कर लीजिए। मतलब 5:30 पे सूर्योदय होता है तो 8:30 के पहले कर लीजिए। और सूर्य को जब आप जल देते हैं तांबे के लोटे से दीजिए, उसमें थोड़ा सा कुमकुम या लाल फूल डालिए, सूर्य की तरफ देखते हुए थोड़ा सा छोड़िए, हाथ रोकिए, फिर दीजिए, हाथ रोकिए, 3rd टाइम में खाली कीजिए, जैसे भगवान सूर्य नारायण को आप जल पिला रहे हैं। और वहाँ 3 बार क्लॉकवाइज घूम जाइए, परिक्रमा हो गई। उसके बाद ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र का आप पाठ कीजिए। आप में इतनी ऊर्जा फील होगी, आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी, जीवन में अनुशासन आने लग जाएगा आपका। जिस तरह भगवान सूर्य नारायण का अनुशासन क्या है, वो सबसे बड़े प्रशासक हैं, ग्रह मंडल के राजा हैं। वो कहते नहीं, या तो ये सूर्य की तरह तेज है, इस पे तो ये कहा जाता है। और जिसका सूर्य बहुत प्रबल होता है वही राजनीति में और बड़े बड़े उच्चाधिकारी बनते हैं। तो उस आपका सूर्य प्रबल होने लगेगा, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे तेज। और साइंटिफिकली विटामिन डी आपको सिर्फ सूर्य की किरणों से मिलता है, और वो हड्डियों को मजबूत करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और आज यंगस्टर्स का चेक करवा लीजिए, सबका विटामिन डी डेफिशिएंसी है। एसी में सोए, एसी में ट्रैवल किया और एसी के ऑफिस में पहुंच गए। सुबह टाइम ही नहीं है सूर्य की किरणें लेने का। कम से कम ये 5 मिनट ये करेंगे तो सूर्य की किरणें तो मिलेंगी आपको, जागृत होंगे। मेरा अगला सवाल इससे ही रिलेटेड था कि आज युवा, जो आज की जनरेशन, इसको हम जेनजी और मिलेनियल बोलते हैं, मुझे अपनी भी याददाश्त में याद है कि मैंने डिप्रेशन जैसा शब्द अपने बचपन में कभी सुना ही नहीं था, एंजाइटी जैसा शब्द मैंने सुना ही नहीं था, फ्रस्ट्रेशन जैसा शब्द कभी सुना ही नहीं था। पर आज छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। तो ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? क्या करना चाहिए हम लोगों को कि हम इसको ठीक कर पाएँ? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इट इज़ डोमिनेटेड बाय राहु एंड मरकरी। इल्यूजन है बहुत ज़्यादा। दूसरा, आप अपनी जड़ों से कट गए हैं। यानी आपकी जड़ें क्या हैं? सनातन की। आप सूर्य को जल दीजिए, आप पीपल वृक्ष को जल दीजिए, आप भगवान शिव पे 1 लोटा जल और थोड़ा दूध चढ़ाइए। सवाल ही नहीं कि आपको कभी डिप्रेशन आ जाए, कभी आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या कभी सुसाइड की सोचें। बहुत लोग सुसाइड की सोच, मेरे पास आते हैं मैसेज कि सर मैं इतना दुखी हो गया हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं तो सुसाइड करने का कई बार सोच चुका हूँ और मैं कर भी सकता हूँ। तो उनको मैं काफ़ी कंसोल करता हूँ, समझाता हूँ कि भाई कर लोगे, चलो। उसके बाद कहाँ जाओगे तुम? क्या सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन दिखता है? प्रेत बन के भटकोगे, वहाँ तुम्हें कोई अथॉरिटी नहीं कुछ करने की। यहाँ मनुष्य का जन्म ही मिला है, ये आप कर्म योगी बनो। कर्म करने की यही जो योनि है 84 लाख योनियों में से, कर लो। अपने आप को हिम्मत रखो, ये करो, तुम कनेक्ट हो जाओ नेचर के साथ, नेगेटिविटी तो ड्रेन आउट हो जाएगी। भाई आप भी जब घर बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की अर्थिंग करवाते हैं, ये आपकी अर्थिंग के तरीके हैं। मछली को दाना डाला, पानी में गई आपकी, इधर पीपल के जड़ को दिया, धरती में गई, सूर्य को दिया, अग्नि तत्व में गई। अरे आपके पास नेगेटिविटी रहेगी नहीं, डिप्रेशन रहेगा ही नहीं। और ये मैं सिर्फ थियोटिकल नहीं कह रहा हूँ, अपने बहुत से मिलने जुलने वाले और अपने ऊपर लागू करके उसका परिणाम बता रहा हूँ। बीच में एक बात और आपने गौ सेवा से रिलेटेड की कि आज विदेशों में गाय के ऊपर हाथ फेरने वजह से लोगों का बीपी शुगर कम हो रहा है। इस पे थोड़ा सा और डिटेल बताइए कि गौ सेवा करने से कैसे लोगों के जीवन में, व्यापार में, पारिवारिक संबंधों में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। कहते ना यार, ये आदमी तो गाय के जैसा है, ये सुना है आपने? जी जी। मतलब हाइट ऑफ शराफत, सज्जनता, ठीक है। गाय कभी सींग मारेगी तो अपने बचाव के लिए। तो अगर उस गाय में इतने गुण हैं, उसका जो हमारी देसी गाय का दूध है ना, उसमें स्वर्ण तत्व भी मौजूद है। ये साइंस ने माना है
यानी जो जर्सी गाय का दूध के एनालिसिस और इसकी एनालिसिस करके इसकी जो क्वालिटी, इसमें जो तत्व हैं उससे कहीं अच्छे हैं। ये आपको पुष्ट करता है शरीर को। भाई बच्चे को दूध चाहिए ना, माँ का दूध तो एक सीमित समय तक मिलता है। आपको जो दूध मिलता है उससे आपका जीवन चलता है। पहली बात, गाय जो है शुक्र का रूप माना जाता है और माता लक्ष्मी को भी शुक्र मानी जाती है। यानी गाय की पूजा में लक्ष्मी माता की पूजा भी आ गई। देना क्या? चारा देना है, हरा चारा। वो बुध है और गाय शुक्र है। जब हरा चारा आपने दिया तो वो जो है आपको बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन हुआ, लक्ष्मी नारायण योग बन गया। आपके काम में बरकत तो आनी ही आनी है। और आपने गुड़ दिया, गुड़ मंगल है, मंगल और शुक्र का संबंध हुआ, आपका जो तेज हो जाएगा। नॉट ओनली ये जो नंदी बैल हैं हमारे नंदी, अब इधर एनसीआर में तो कुछ शहरों में ये रोड साइड में मिल जाते हैं। नंदी को आप कभी कभी गुड़ रोटी नंदी को भी खिलाइए, गाय के साथ साथ। नंदी को भी खिलाने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि गाय के वंश में वृद्धि तो नंदी ही करवाता है ना, यही प्रकृति का चक्र है। तो गाय की सेवा से आपके मन में संतोष आता है और वो लक्ष्मी का रूप है, शुक्र का रूप है। आपका शुक्र अच्छा हो गया, शुक्र आपको जीवन में ऐश्वर्य देता है, प्रोस्पेरिटी देता है। आपको ये जो कहते हैं ना, ये बड़ा सेलिब्रिटी हो गया है, शुक्र उसका उसमें मेन रोल अदा करता है। और सौंदर्य, रोमांस। तो गाय की सेवा में इतना कुछ निहित है कि इसका विवेचन करने में तो कई दिन लग जाएंगे। वो एक अलग पाठ होता है, ये ऋषि मुनि करते हैं, एक गोलोक है, उसका जो वर्णन करते हैं वो स्वर्गलोक से भी ऊपर है। आप जो तन मन धन से सेवा कर रहे हैं तो आप तो गोलोक के में आपकी बुकिंग हो गई है, यूं समझिए। जो स्वर्ग से भी अच्छा है। यस। एक बात और बीच में आपने बोली कि जो लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो बड़े रोमांटिक होते हैं। वैसे जो गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं वो किस नक्षत्र में पैदा होते हैं, और उनको अपने गुस्से को काबू करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मंगल और राहु इकट्ठे बैठ गए कुंडली में, शनि और मंगल इकट्ठे बैठ गए, तो ये बड़ा गुस्सैल और बड़ा अकड़ू होगा। सूर्य और राहु बैठ गए, ईगोइस्टिक, बात बात पे लड़ने को तैयार। और नक्षत्र कौन से होंगे? ये गंडमूल के। गंडमूल के, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूज़न है। यह अग्नि तत्व के सूर्य के नक्षत्र में राहु और मंगल बैठ गए, शनि और मंगल बैठ गए। सूर्य का नक्षत्र है कृतिका और सूर्य का जो नक्षत्र है आगे अपना मघा, पूर्वा भाद्रा शुक्र का है और उत्तरा भाद्रा सूर्य का है। उसी तरह उत्तराषाढ़ा सूर्य का है। ये 3 नक्षत्र इनमें बैठ गए। या सूर्य और राहु जो है शनि के नक्षत्र में बैठ गए, पुष्य नक्षत्र में, या आगे जो है उनके नक्षत्र जो है अनुराधा है। तो इस तरह से, और आज भी हम शनि के नक्षत्र में बात कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रा नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है आज। तो इस तरह से जब वो एंटी नेचर वाले, विरुद्ध नेचर वाले नक्षत्र में प्लेनेट बैठ गए या राशि में, तो वो आदमी बड़ा उग्र स्वभाव का होगा। और मंगल और राहु बहुत ही ऐसे बैठ गए तो ऐसे आतंकवादी आपको मिलते हैं। भाई उनके मन में इतना कैसे मतलब आ जाता है कि किसी को हम मार दें, बड़ी संख्या में लोगों में जाके मार दें, और मतलब अपने शरीर पे भी बम लगा लें, जिसको बोलते हैं ना, तो आत्मघाती, अपनी भी जान की परवाह नहीं दूसरे की। तो वो माइंडसेट कैसे बनता है? वो ऐसे जो नक्षत्र होते हैं इनके क्रूएल नक्षत्र, और मंगल राहु, मंगल शनि, सूर्य राहु, इस तरह के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, वो जो है स्पॉइल कर देते हैं। इनके कोई सरल उपाय जो व्यक्ति करना चाहे तो ये उपाय से अपने आप? ये सारे हमारे शास्त्रों में पितृदोष है। पितृदोष। तो आपके अंदर कोई जो है, जैसे होता है ना, बुरी आत्मा प्रभावित कर रही है, तो आपको अपने पितरों का पूजन करना है। पितृपक्ष में आप उनका श्राद्ध कर्म प्रॉपर कीजिए, और पितृदोष निवारण की जो पूजाएं हैं वो
गया में होती हैं, प्रयागराज में, हरिद्वार में, त्र्यंबकेश्वर में और भी कुछ जगह पे। वहाँ जाके पूरा विधि से 3 दिन की पूजा कराइए। तो ये लाल किताब के अनुसार है या हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार? वैदिक के हिसाब से ये पूजाएं हैं, जो है नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपुंडी। और लेकिन इसमें लाल किताब में भी इसके उपाय दिए हुए हैं, इस तरह के पितृ ऋण से मुक्त होने के। तो वो अलग अलग हैं। जैसे आपके छठे घर में चंद्रमा बैठ गया, छठा पक्का घर जो है वो बुध का है, चंद्रमा उसका शत्रु है। अब चंद्रमा किसको दिखाता है? स्त्री को। यानी आपके पिछले जन्मों का आप पे स्त्री ऋण है। अब स्त्री वो माता भी हो सकती है, दादी हो सकती है, कोई और बहन हो सकती है। हाँ, तो वो आप ऋण लेके आ गए। और अगर पंचम भाव में राहु आ गया, ये सूर्य का पक्का घर है और गुरु इसका कारक है, राहु उन दोनों का शत्रु है, उनके घर में घुस गया, अब वो पितृदोष मना जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जितने आपके रक्त के संबंधी हैं, ब्लड रिलेटिव्स, उनसे इक्वल मात्रा में धन इकट्ठा किया जाए और एक ही दिन में जो है 100 कुत्तों को खिलाना है, कहीं 100 तालाब की मछलियों को खिलाना है, 100 गायों को खिलाना है। इस तरह के उपाय आते हैं। और यस, इक्वल मात्रा में चांदी इकट्ठी करनी है। छठे घर में जो मैंने बताया चंद्रमा आता है, स्त्री, तो चांदी लेनी है और उसको एक ही दिन में नदी में प्रवाहित करना है या नारियल लेने हैं। तो अब ये रक्त के संबंधी आज इतना सोशल मूवमेंट हो गया कि आपके कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ विदेशों में चले गए। तो मेरा 8-10 साल पहले की बात है, किसी ने मुझे अप्रोच की जयपुर से, तो मैंने उनको बताया, बोला नहीं मुझे लाल किताब का पितृ ऋण का आप बताओ। तो उसकी जो दोष आ रहा था, मैंने कहा आपके रक्त के संबंधी जितने हैं, अब रक्त के संबंधी तो अगले 2-3 जनरेशन तक के हैं, पिछले हैं, तो उनसे आप एक एक नारियल लेके इकट्ठा नदी में प्रवाहित करो। तो मैंने कहा ये मुश्किल काम है। तो बोले नहीं, हम जयपुर में हैं, ज़्यादातर संबंधी यहीं हैं या आसपास हैं, ये मैं कर लूँगा। भाई उसने मतलब अभियान छेड़ दिया। 1 महीने बाद फ़ोन आता है, गुरुजी मैंने जो है अपने सारे रक्त के संबंधियों की लिस्ट बनाई, सबसे एक एक नारियल ले आया हूँ और 3 बोरियां भर गई हैं। अब जयपुर में तो नदी है नहीं, तो मैंने कहा कहाँ जाओगे? कोटा जाओगे? बोले नहीं, मैंने सोचा है मैं जो है मथुरा वृंदावन जाऊँगा, वहाँ यमुना जी में मैं प्रवाहित कर देता हूँ। मैंने कहा ये अति उत्तम, अति उत्तम। उसने टैक्सी हायर की, परिवार के साथ वो वृंदावन गया, वहाँ यमुना जी में उसने वो नारियल 3 बोरी पर प्रवाहित किया और वहाँ अपने दर्शन वर्शन किए, सब जो भी है वृंदावन बिहारी लाल के और मंदिरों के, एकदम तीर्थ यात्रा करके वापस आए। कहते गुरुजी मन को बड़ा संतोष हो गया। फिर एक बार उसने फीडबैक दी कि काफ़ी संतोष हो गया है और ठीक है मेरा। तो ये प्रत्यक्ष चीज़ है। लोग शनि ग्रह को बड़ा तकलीफ देने वाला मानते हैं और ये भी मानते हैं शनि जिसको फल जाए वो रातों रात बड़ा आदमी बन जाता है, बड़ा करोड़पति बन जाता है। तो दोनों धारणाएं में से कौन सी धारणा ज़्यादा उचित है? देखिए, शनि देव जी हमेशा 3 राशियों पे साढ़े सती रखते हैं, कर्मफल दाता हैं, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं, CJU, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स, गॉड ऑफ जस्टिस। तो उनको ब्रह्मा ने सबसे हार्ड ड्यूटी दे रखी है। हमेशा 3 राशियों पे, जैसे अभी जो है मेष, मीन और कुंभ पे साढ़े सती है। 2 राशियां सिंह और धनु पे ढैया है। 12 में से 5 राशियां हो गई, ये लगभग 42% हो जाता है। 10% लोगों का शनि नीच का होता है, मेष राशि का, मीन के बाद मेष में ही जाएगा। 10% लोगों का शनि सिंह राशि में होता है, नीच में भी शनि पीड़ित हो गया, सिंह में भी पीड़ित हो गया। अच्छा, 10% 20% ऐसे होते हैं जिसका शनि राहु की कॉम्बिनेशन है, शनि मंगल की कॉम्बिनेशन है, शनि सूर्य की कॉम्बिनेशन है, फिर पीड़ित हो गया। तो मोटा मोटा 70% लोग शनि के न्याय व्यवस्था के अंदर रहते हैं हमेशा।
इसलिए शनि के उपाय हमें करते रहने चाहिए। और शनि की जो पीड़ा है वो हनुमान जी से शनिदेव जी का कमिटमेंट है कि जो आपकी भक्ति करेगा उसको मैं हैवी डिस्काउंट दूंगा। तो आप हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। हफ्ते में मंगलवार या शनिवार एक फिक्स कर लीजिए, आप 2 घंटे निकाल के सुंदर कांड का पाठ कीजिए। आपकी शनि की पीड़ा से रक्षा होगी। और शनिदेव जी भी क्या करें भाई, आपको जो असाइनमेंट दे दी है, आप जहाँ काम करते हैं आपके बॉस ने, वो काम तो करना पड़ेगा। और इतनी बड़ी जो व्यवस्था है ब्रह्मांड की, लोग दुष्कर्म करते हैं, बुरे काम करते हैं, अगर शनि जी उन पे एक्शन ना लें तो ये संसार तो अब तक खत्म हो गया होता। क्योंकि लोग दुष्कर्म करेंगे, लूटपाट करेंगे, दूसरे को छीनेंगे, मारेंगे। अभी भी देखिए आतंकवाद कितना ज़्यादा है। तो शनिदेव जी ही हैं जो इस पे कंट्रोल रखते हैं। वो अपनी जो शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से हमको कम से कम शनिदेव जी का डर रहता है और हम कोशिश करते हैं गलत काम ना करें। तो शनिदेव जी का तो बहुत ही जबरदस्त रोल है इस ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखने में। और जिस पे वो प्रसन्न हो गए, जो अच्छे काम कर रहा है, भाई कहते हैं यार इसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, बॉस में प्रमोशन इसको दे दी, मुझे नहीं दी। ये बड़ा कॉमन है सरकारी अफसरों में। मैं गवर्नमेंट जॉब करके आया हूँ, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन शनिदेव जी के दरबार में ऐसा नहीं होता। जिसने अच्छा किया है वो उसी को अच्छा फल मिलेगा और फिर उसको वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, उस पर पूरे प्रसन्न हो जाते हैं। और शनिदेव जी की न्याय व्यवस्था में इतना कुछ है, वो इतना कुछ दे देते हैं। और उसके बड़े बड़े भवन होते हैं। मैंने कहा ना, शनि का बड़ा घर होता है, उसके रिसॉर्ट होंगे, उसकी इंडस्ट्री होगी जहाँ शनि की मशीनें हैं। जो लोहा है वो शनि का है। तो जो शनि की मशीनें जहाँ हैं, चल रही हैं उद्योगों में, उन पर शनिदेव जी की कृपा है। और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, वो उनके संविधान का हमेशा पालन करें। चूक हुई नहीं कि शनिदेव जी का डंडा आया नहीं। अभी जो भारत के पंत प्रधान हैं, पिछले 10-11 सालों से वो देश को व्यवस्थित चला रहे हैं, पर अभी बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको चेंज किया जाना चाहिए। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और लाल किताब से क्या आपका आकलन है कि कितने समय तक इनका भी इस पद पे रहने का उम्मीद दिखती है आपको, या कब चेंज होने की उम्मीद दिखती है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में हैं, उनकी जन्म तिथि है 17 सितंबर 1950। 11 बजे का टाइम है जो मीडिया में, नेट में मिलता है। और वडगांव गुजरात का जन्म है। इनकी जन्म राशि है वृश्चिक और लगन भी वृश्चिक, और साथ में वृश्चिक का स्वामी मंगल भी वहीं बैठा है। तो जब राशि और लगन एक ही होता है तो उसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। जैसे प्रांत और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है तो उसका डबल इंजन होता है ना, ये वही बात है। प्रांत और सेंटर की जो है तो वही लगन है, वही राशि है। और राशि का स्वामी भी मंगल भी वहां बैठा है। और चंद्रमा भाग्य का स्वामी होकर बैठा। ऑफ कोर्स चंद्रमा जो है वो नीच का है, लेकिन उसका नीच भंग हो गया क्योंकि वो लगन में बैठा है और साथ में लगन का स्वामी बैठा है। भाई मेरी हालत खराब है, मैं किसी बड़े आदमी के घर चला गया, हालांकि मेरी हालत तो खस्ता है, पर वो इतना बड़ा है, कहता है तू चिंता ना कर, मैं हूं ना, तेरे को बोल क्या चाहिए। ये कंडीशन आती, इसमें कहते हैं नीच भंग। तो ये बहुत प्रबल योग है, शशि मंगल योग, बहुत बड़ा राजयोग है। गुरु इनके चौथे घर में है जो इंद्र पद दिलाता है। शुक्र और शनि जो हैं इनके दसम भाव में हैं, तीनों केंद्र भरे हुए हैं। और लाभ स्थान में केतु, मरकरी और सूर्य हैं। राहु पंचम में है। तो अब इनकी जो महादशा चल रही है वो मंगल की चल रही है। मंगल से पहले चंद्रमा था जिसमें ये इतने उत्थान हुआ इनका, ये जो प्रधानमंत्री बने। और दोनों बार जो जीते पहले वो मंगल चंद्रमा की महादशा थी। 2024 में इनकी जो शुरू हो चुकी थी मंगल की। तो मंगल में इनका जो शुक्र चलेगा वो चलेगा, एक मिनट, अभी 2025 मंगल में बुध चल रहा है जो 26 मई 2026 तक चलेगा। फिर मंगल में केतु आएगा 26 मई 2026 से 22 अक्टूबर 2026। ये लगभग जो 4-5 महीने हैं
ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के होंगे। और मंगल और शुक्र का ये पीरियड बहुत बढ़िया होगा, अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2027 तक बहुत बढ़िया पीरियड होगा। और मंगल और सूरज का जो पीरियड होगा 2027 से 2028 के अप्रैल तक बहुत बढ़िया होगा। मंगल और चंद्रमा का जो पीरियड होगा 28 अप्रैल 28 से 27/11/28, कोई चैलेंज कितना भी करता रहे, ये बहुत प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। और 27 नवंबर 2028 से इनकी राहु की महादशा शुरू होगी, जो राहु में राहु चलेगा 11 अगस्त 2031 तक। तो तब तक तो ये प्रधानमंत्री हैं 2031। जी हाँ। और ये पंडित नेहरू जी का 17 साल का रिकॉर्ड यही तोड़ेंगे। बीच में तरह तरह की बातें हो रही हैं, और अभी वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है उससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो कॉमन फैक्टर होगा। तो इनको दिक्कत नहीं है। अगला इलेक्शन भी ये प्रचंड बहुमत से इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और ये जीतेंगे। और यही हैं जो अब आज आपके देश को संभाले हुए हैं। और हम लोग जो है सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना देशभक्त, इतना डेडिकेटेड प्रधानमंत्री मिला है, इतनी जिसका विज़न है, दुनिया में देश का डंका बजता है। आज कई देशों ने उनको सर्वोच्च नागरिक का जो प्राइज़ दिया है, जो सम्मान दिया है, तो यदि 2031 तक हैं तो मुझे लगता है विश्व भर के देश इनको, अभी तक 24 हो गए जो मैंने सुना था। अभी घाना ने दिया और साइप्रस वगैरह ने दिया था, क्योंकि वो हैं ही इतने सम्माननीय। जो उनका जो डिग्निटी है, इथिक्स है, छोटे देशों की सहायता जितनी हो सके। हालांकि हम भी कोई बहुत ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा फंड हैं हमारे पास, हमारे भी देश की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन खास करके जब कोरोना काल में जो इसकी जो बनी डोज़, वो डोज़ इन्होंने छोटी छोटी कंट्रियों को फ्री में भेजी, बहुत कंट्रियों को भेजी। और ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा, हनुमान चालीसा पढ़ दिया था, लाए संजीवनी, मतलब लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। तो ये उन्होंने बोल दिया था, उन्होंने भी दिया अपना सर्वोच्च सम्मान। तो ये जो कहते हैं ना पात्र और पात्रता, पात्रता देख के ही देते हैं, पहले क्यों नहीं दिया किसी प्रधानमंत्री को? तो ये पात्रता है इनकी। और भी बड़े बड़े सम्मान आने वाले समय में इनको मिलेंगे। और ये हमारे देश को यूएनओ में परमानेंट सीट दिलाएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल की। 5 मेंबर हैं अभी, भारत 6ठा मेंबर होगा, ये कुछ समय की बात है। उसके लिए ही समर्थन बनाने के लिए, समर्थन हासिल करने के लिए ये इतने देशों की यात्राएं करते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ जब जनरल असेंबली का सेशन होगा, ये प्रस्ताव आएगा, वोट सबका मैटर करेगा। बहुत बहुत गहरी बात है। बहुत आनंद आया राकेश जी इस चर्चा में, और मन तो नहीं हो रहा है कि इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त किया जाए, मन तो करता है बात करते जाएं, कुछ सीमाएं होती हैं। और बहुत अच्छे अच्छे विषय पे आपने जानकारी दी, बहुत इजी शब्दों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को और लाल किताब के बारे में आपने जानकारी दी। तो ऑडियंस को ज़रूर पसंद आया होगा। और ऑडियंस यदि आपको लगता है कि और कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें राकेश जी से करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम दोबारा फिर राकेश जी को बुलाएंगे और दोबारा फिर इनका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही चाहेंगे कि हमारे पॉडकास्ट से लोगों का लाभ हो, और जो विश्व में अशांति की स्थिति बनी हुई है वो दूर हो जाए, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम।